डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपको अभी रिसेंटली पूछा गया है। जो अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम हुए थे ओड सेमेस्टर के 2023-24, इसमें आपको पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये 7 मार्क्स में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इट सेज दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम द 1000 वॉट लैम्प इज रेडिएटेड यूनिफॉर्मली। ये सपोज आपका लैम्प है, ये बीच में ये 1000 वॉट का लैम्प है और ये यूनिफॉर्मली एनर्जी रेडिएट कर रहा है आपका चारों तरफ। नाउ कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको पता करनी है। किस रेडियस में पता करनी है? ये बोलता है आपको एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लैम्प। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका लैम्प है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, और ये लैंप से 2 मीटर की रेडियस की दूरी में आपको पता करके बताना है कि एवरेज इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कितनी है। तो उसके लिए हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है एस, इट इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। यही तो होता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब पावर ऑलरेडी आपको गिवन है। कैसे पता चले कि पावर गिवन है? जो वॉट यूनिट होती है आपकी, ये वॉट यूनिट पावर की होती है। तो वॉट यूनिट यहाँ पे देखते ही हमको पता चल गया कि हमको पावर गिवन है। तो पावर की जगह आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे विच इज 1000 वॉट। और जो एरिया है, एरिया के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मोस्टली क्या होता है कि एरिया जब बल्ब आप रखोगे एक 3D स्पेस में रखोगे तो यहाँ पे जो एरिया है ये आप 3D का लेंगे। ठीक है, अगर आप 2D का एरिया लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका πr²। लेकिन 2D तो होता नहीं है स्पेस, तो आपको यहाँ पे 3D वाला एरिया लेना पड़ेगा, यानी 3 डायमेंशन वाला एरिया लेना पड़ेगा विच विल बी अ स्फेरिकल एरिया। तो इसको हम लेंगे 4πr²। ठीक है, आइए देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो इसमें हमको एवरेज वैल्यू पता करनी है, यानी हमें ई नोट और एच नोट पता करना है। रेडियस जिसमें हमारा एनर्जी स्प्रेड कर रहा है बल्ब, वो है आपका 2 मीटर। अब इसकी कैलकुलेशन पे चले जाते हैं। जो पॉइंटिंग वेक्टर है इट इज डिफाइंड एज एस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यही फॉर्मूला है। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एच इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बल्ब है, ये हम मानते हैं कि ये मैक्सिमम पावर आपका रेडिएट कर रहा है चारों तरफ यूनिफॉर्मली। देयरफॉर मैक्सिमम पावर रेडिएट कर रहा है मतलब साइन की जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हम मैक्सिमम लेंगे, और वो मैक्सिमम कितनी होगी? 1 वैल्यू पॉसिबल है। ऑल्सो वी नो कि EM वेव के अंदर क्या होता है आपका, E और H जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो गया आपका साइन 90। ठीक है, मोड ऑफ E इंटू मोड ऑफ H इंटू साइन 90। ये कैसे होता है? A क्रॉस B इज इक्वल्स टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा। तो ये साइन 91 होते ही आपका आ गया S इज इक्वल्स टू E इंटू H। अब हमने वैसे भी पता है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होती है वो हमारी पावर पर यूनिट एरिया होती है। तो E इंटू एच कितना आ गया? पावर है आपकी 1000 वॉट डिवाइडेड बाय एरिया हो गया आपका 4πr², क्योंकि ये आपका स्फेरिकल एरिया है। ठीक है, तो स्फेरिकल एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो E इंटू एच इज इक्वल्स टू आपका आ गया 250 डिवाइडेड बाय 4π, क्योंकि 1000 को 4 से डिवाइड करोगे 250 आ जाएगा। और एक ये r का स्क्वायर, मतलब r आपका 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 250 बाय 4π। तो EH आपका निकल गया। EH आपको ध्यान में रखना है कि EH आपका ये आ गया। अब जब हमने EM वेव इन फ्री स्पेस पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि E/H जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 377 होता है। ये कहाँ पढ़ा था? जब आपने वेव इम्पिडेंस पढ़ा था तो वहाँ पे ये रेशियो मैंने आपको बताई थी। और इस EM वेव इन फ्री स्पेस वाली वीडियो मैंने ऊपर आपको आई बटन में भी लगा करके दे दी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहीं पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चली कि एक तो E/H जो है वो 377 आ गया, और E इंटू एच जो है वो 250/4π आ गया। अब यहाँ से आप E की वैल्यू पता कर लेंगे और H की कैसे पता करेंगे? अगर E/H यानी ये वाली इक्वेशन को, सपोज आई कॉल E इंटू एच, ये वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और E/H ये वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, तो अगर 1 और 2 इक्वेशन की आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या मिल जाएगा? E/H इंटू EH इज इक्वल्स टू
377 इंटू 250/4 पाई। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया आपका 7503.98। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी और ई की वैल्यू आ गई आपकी 86.62 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ से आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। उससे पहले हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब h की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या है, ई एच डिवाइडेड बाई ई बाई एच कर दो, यानी कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। जब डिवाइड कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो h है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो h ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू ई एच की वैल्यू कितनी थी 250/4 पाई। ई एच की वैल्यू थी आपकी 250/4 पाई एंड ई इंटू एच की जो ई बाई एच की वैल्यू थी आपकी 377। तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और ये कैलकुलेट करके हमको मिल गया एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.05279 एंड एच इज इक्वल्स टू 0.2297। ठीक है, ये आपकी एच की वैल्यू निकल गई। अब चूंकि उसने हमको एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी निकालने को बोला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, और हम जानते हैं कि जो एवरेज वैल्यूज हैं दे आर डिफाइंड एज ई नोट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ई एंड एच नोट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स एच। अब ई और एच दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो ई और एच की वैल्यू यहाँ रेस्पेक्टिवली अलग अलग इक्वेशंस में डाल देंगे। तो ई की वैल्यू यहाँ पे डाली 86.62 इंटू √2, तो ई नोट आपका आ गया 122.49 वोल्ट पर मीटर। ये एवरेज वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की। और ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो √2 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही यहाँ पे 0.2297। तो √2 इंटू 0.2297 ये इक्वल टू हो गया 0.3248 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि एच का यूनिट कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पियर पर मीटर। तो एच नोट कितना निकल के आ गया आपका 122.49 एम्पियर पर मीटर। ये बताओ, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको आप प्रॉपरली सब कुछ मेंशन करके अगर करते हैं तो यू विल गेट 7 मार्क्स अलोंग विद द यूनिट्स। आपको ये मेंशन करना है। एंड ये न्यूमेरिकल चूँकि रिसेंटली आस्क्ड है, 7 मार्क्स में आस्क्ड है, तो आप इसको जो है अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, उन्हें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये इस बार के एग्ज़ाम में भी आए। रीज़न बीइंग हर बार इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है। सो अगर आपको ठीक लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आप एटलीस्ट वॉच कर रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं ठीक से। और कोई क्वेरीज या कुछ इस तरीके की आपका कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो दैट आई कैन एड्रेस दोज क्वेरीज एंड दोज क्वेश्चंस। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।